नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया का खास कार्यक्रम जनता जनार्दन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इसी दौरान कई सारी और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हर दल अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। हम विधानसभाओं की बात करें तो आज हम दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ कितना विकास हुआ है, जो विधायक है उन्होंने कितना काम किया है, जनता कितनी संतुष्ट है। यहाँ कांग्रेस से विधायक है रविंद्र सिंह तोमर, कितना काम किया अपने कार्यकाल में, जनता कितनी संतुष्ट है और क्या क्या मुद्दे हैं। आम जनता के क्या मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। कितना विकास हुआ है, ये जो कार्यकाल रहा है विधायक का, कितने संतुष्ट हैं, पहले हम जान लेते हैं आम जनता से। विकास तो बीजेपी ने ही करवाया, तब से विकास हुआ नहीं है, बस इतना मैं जानता हूँ। और सरकार नहीं हुआ है नहीं हुआ, तब बीजेपी नहीं करवाया। जब से बात जाए विकास को लेकर जब बात होती है तो कई मुद्दे होते हैं, कई परेशानियां होती हैं जिन्हें सुलझाना एक लक्ष्य होता है कि चाहिए कि किसी जनप्रतिनिधि के पास जाएं और वहां से उनकी परेशानी का हल हो। संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले विकास तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमनी विधानसभा में क्या पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी समस्या है। युवा सड़कों पर घूम रहा है, किसान परेशान है, समय पे खाद नहीं मिल रही है, ये सब यहाँ चल रहा है। जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ये भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। मौजूदा विधायक हैं वो क्या कर सकते हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष में उप सरपंच बैठ जाता है, क्या कर पाता है? ग्राम पंचायत से लेके चलने क्या करेगा विपक्ष में? कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही विपक्ष का विधायक कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी कोई सुन नहीं पाएगा। तो देखिए, आम जनता में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। कहना ये कि सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है, लेकिन ऐसे में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? सुनो, ये बोल रहे हैं कि मतलब वे क्या करे, विपक्ष की है। विपक्ष की है तब सरकार थी कांग्रेस की, तब गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस में थे। उनके लिए न तो समय, उनके लिए न पैसा, कुछ भी नहीं देते। अब बीजेपी की सरकार बनाई, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार जात दिन से बनी है। तात दिन ते काम उठा लो, चाहे रोडन के, चाहे भोलारामपुरा, चाहे मनभूल का पुरा, चाहे रामपुर, किसी भी गांव को तुम उठा लो, चाहे समुदाय भवन, चाहे स्कूल, किसी भी चीज को तुम क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। और पैसे तो सबको मिलते हैं, कांग्रेस के विधायक को पैसा नहीं मिलता है, सबको पैसे मिलते हैं। क्षेत्र के विकास की हम बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति फिर हम देश भर की उस पर बात करें, लेकिन हम मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दिमनी की बात कर रहे हैं। विकास को लेकर जनता का ये कहना कि कांग्रेस के विधायक जरूर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में बीजेपी है, मौका नहीं मिलता है। जो विधायक निधि है वो किस तरह से काम के लिए यहाँ पर आ रही है, ये आपसे जानेंगे। जी, हमारे भाइयों ने कहा कि कांग्रेस के विधायक यहाँ कोई काम नहीं कर रहे। मौजूदी जो विधायक हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना हो सका वो किया। जैसे दिमनी में विश्वविद्यालय उनके कार्यकाल में हुआ, आया महाविद्यालय, 18 सड़कों का निर्माण हुआ, 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ। और जहाँ तक संभवतः है, दूसरा सबसे अच्छा है, विकास की बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि उनका डायरेक्ट 1 to 1 जनता से संवाद है। डायरेक्ट जनता दरबार लगाते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं जनता से। अभी उसी बीच में लेकर के, उसी बात को लेकर के, उससे भी कुछ जनता के मन में ये रह गया था कि हम जो है विधायक जी से मिल नहीं पाए, तो 500 किलोमीटर की पद यात्रा के माध्यम से वो हर गांव, मजरा, टोले तक गए। देखिए, हमारे 2003 में जब सरकार 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब मध्य प्रदेश पर कर्जा 2000 करोड़ रुपए का था। आज वही कर्जा बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया है, तो विकास के नाम पर केवल घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में। विकास के नाम पर घोटाले हुए। क्षेत्रीय विकास को लेकर कई सारी शिकायतें, आम जनता का ये कहना कि बहुत सारी शिकायतें, अभी हमने शुरुआत जब आम जनता से की है तो कई सारी चीज़ें, रोजगार को लेकर बात करें या क्षेत्रीय विकास को लेकर बात करें, सड़क सुविधा को लेकर बात करें, बहुत सारी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा सीट से वो एक बार या दो बार हम जीते हुए हैं और हमेशा दूसरे या पहले नंबर पर आते हैं। विकास की बात में ज़्यादातर मेरे सभी दोनों दल के मेरे भाई खड़े हैं
और दोनों दलों के भाइयों के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं। एक बार कैमरा दिखा दो जरा यहाँ जी, आपका विकास है जे डोला डोला डूब रहा है। और भी एक और विकास यदि आपको देखना हो, एक और विकास बताता हूँ मैं आपको। दतिया जिला मध्य प्रदेश में शायद ही सबसे छोटा वो होगा जिला या तहसील होगी, वहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज है। मुरैना में क्या है, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री, जय मंत्री हैं। अब चुनाव आ गया है तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा। शक्कर मिल जो हम पता नहीं बचपन से है, जब से सुन रहे हैं हमेशा खुलने की, अभी तक नहीं खुल पाया है वो। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा युवा तोमरगार से जाते हैं सरहद पे, पर किसी ने यहाँ पर उनके बच्चों के लिए सैनिक स्कूल बनाए हैं क्या? सबकी सब चाटुकारता है, चाटुकारता करते हैं, सच कहने से डरते हैं। बहनों को 1,000 रुपए दे दिया, इससे पहले 18 साल से क्या वो बहन नहीं थी? आप मुझे बताइए, इसका जवाब मैं पहले से ही लूंगी। इस सिलेंडर पर यदि 700 रुपए बढ़े हैं तो कोई नहीं कहता है कि 700 रुपए हमने बढ़ाए, 200 रुपए घटे तो कुर्ता फाड़ के कहते हैं कि हमने बढ़ाए। इन युवा भाई का, ये भी हमारे भाई हैं, ये बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल, सैनिक हमारे भिंड से भी है, ग्वालियर से भी है, चंबल संभाग से लगभग सैनिक ज़्यादातर बॉर्डर पे जाते हैं। तो हमारी भाजपा सरकार ने मालनपुर के पास में, नहीं हम तो ये चाहते हैं ना, अरे देखिए कोई एक जिले से सैनिक नहीं तैयार होता है। एजुकेशन के लिए हमारा जितना, देखिए एक मुरैना ही सीमा, मेरा भिड़ौसा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, भिंड बॉर्डर पे है, वहाँ से मालनपुर पास में ही लगा हुआ है। तो मेरे लिए वहाँ हो यहाँ हो, लेकिन सैनिकों का जो क्षेत्र है उसके बीच में उन्होंने निश्चित किया है। अगर हम मुरैना में करते हैं तो वो भी सैनिक हैं, वो भी विरोध करते, इसलिए बीच में रखा है। बात हम दिमनी विधानसभा की करते हैं। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय दिमनी की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, पानी को लेकर हो। दिमनी विधानसभा में 2003 से पहले केवल 2 सब स्टेशन थे, आज की स्थिति में 14 स्टेशन से ज़्यादा बिजली के सब स्टेशन है। उसके अलावा एक 132 किलोवाट का सब स्टेशन है, उसके अलावा 4-5 अभी पाइपलाइन में सब स्टेशन है। उसके अलावा गांव-गांव तक सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। दिमनी विधानसभा में 2003 से पहले इनके बंटाधार मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दिमनी विधानसभा को वीरान कर दिया था, चाहे वो सिंचाई के पानी को लेकर हो, चाहे खाद बीज को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिमनी विधानसभा में अच्छी योजनाओं लागू करके दिमनी का भारी भरकम विकास किया है। भारी भरकम विकास किया है ऐसा कहना है बीजेपी का, लेकिन जो लाडली बहना योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्र में अगर लाभ की बात करें तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, किस हिसाब से काम हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्षेत्र का विकास होगा तब प्रदेश का भी विकास होगा। ऐसे में जानकारी हम आपसे लेंगे। नमस्ते, मैं अर्चना बघेल हूँ और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने हमारे नाम सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। पर मंथ 1000 रुपये उनको दिया जा रहा है और आगे भी बताया जा रहा है कि हम उनको 15 से पर मंथ दिए जाएंगे। देखिए मैडम, ये बात कर रहे हैं विकास की, तो मेरे केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ मुरैना से लोकसभा सांसद हैं, वो इतने दयालु भोले बाबा की तरह। मैं तो ये कहता हूँ, माननीय रविंद्र सिंह हो या कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, एक बार उनके बंगले पे जाके या उनकी ऑफिस में जाके अपना लेटर पैड रखे कि माननीय मंत्री जी मुझे ये काम चाहिए। वो ऐसे अगर किसी को भी वहाँ से वापस कर दें, जिस तरीके से नितिन गडकरी के या कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जाता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जितना मांगता है उससे ज़्यादा काम देते हैं। केवल आवेदन लगाओगे वहाँ, अपनी विधानसभा क्वेश्चन उठाने से थोड़ी काम हो, या किसी के पास जाके मांगोगे भैया ये विकास के लिए। अब सामान्य नहीं, अब मिडिल क्लास का और गरीब तबके का किसान मंत्री जी के यहाँ पर लेटर पैड जाएगा 4 कट्टे खाद के लिए, जिससे वो 3 बजे लाइन में ना लगे। वो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। आप यहाँ पे कभी खाद की सोसाइटी पे जाके स्थिति देख लेना, महिला रात के 3 बजे से भूखी प्यासी लगी रहती है अपना आधार कार्ड लेके, और उनमें डंडे पड़ते हैं वो अलग। आप कभी जाके धरातल पे देखना, आप अंडर ब्रिज में से निकल नहीं सकते हो आज की डेट में, निकल जाओ तो मेहमानों का विकास हुआ है। वैसे क्या होता है? दिमनी विधायक जो रविंद्र सिंह हैं, तो उनको केवल विधायक निधि मिली है। उस विधायक निधि में आपातकालीन बहुत सी बातें आती हैं, जैसे चंबल में बाढ़ आई, आकाशीय बिजली, तो इसमें भी उनका विधायक निधि से पैसे जाता है। लेकिन अम्बा में जोरा में इनका विधायक था, तो वहाँ के लिए 500, 250, 300, 400 करोड़ अलग से विकास के लिए दिए, जबकि कांग्रेसी विधायकों को 1 नया पैसा इन्होंने नहीं दिया। धर्म की बात कर रहे थे,
धर्म की बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये धर्म की बात करते हैं। अभी आप ये देखो हमारे प्रदेश में गायों की क्या हालत है और गाय की वजह से किसानों की क्या हालत है। ये धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 10,000 गौशाला बनवाने का काम किया 18 साल। देखिए, विधायक निधि को लेकर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ विधायक निधि आती है, लेकिन विधायक को मौका नहीं मिलता काम करने का, क्योंकि सत्ता पक्ष तो बीजेपी है। आप मुझे ये बताइए, क्या इनको निधि आती है, मौका नहीं मिलता है? क्या जमीन नहीं है? सड़क डालने के लिए जगह नहीं है? विकास करने के लिए जगह नहीं है? निधि के आती है तो निधि में विकास करने के लिए क्यों जगह नहीं है? दिमनी विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये चाहे तो विकास कर सकते हैं, मगर विकास नहीं करते। आम जनता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ किसान को लेकर, ठीक है जी, मैं बात करूंगी, किसान को लेकर बात करेंगे। हाँ, रही दिमनी विधानसभा में विकास की बात की और बात करें हम तो जैसे बाबू जबर सिंह को आज तक याद किया जाता है। हमने उनको देखा भी नहीं कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री तब विकास किया था। उसके बाद जो मंत्री बने गिरिराज दंडोती, उनने आज विकास किया दिमनी विधानसभा, उनको भी दशकों तक याद किया जाता है। ठीक, किसानों को लेकर बात कर लेते हैं। आम जनता से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ विधायक कितना विकास कर रहे हैं ये पता चल ही रहा है। एक आम जनता जो होती है वो ये चीज बताती है कि उन तक विकास कितना पहुंचा, फिर चाहे विधायक हो या सीएम खुद हो। अभी तक के पीरियड में मेरे गांव में 18 पूरा चुनाव है वो। अभी तक रविंद्र सिंह तोमर धसे नाने कई के विधायक है पूरे गांव में अड़े के वोट दिब्बाई। यहाँ कह रहे हैं विधायक जी के चक्कर तो लगते नहीं। कारण सुनिए, मेरे साथ गए थे, मैं इसका साक्षात देवी बैठी है नहीं बड़ों वार्ड नंबर 2 में मेरे साथ खुद गए थे, उसका समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण मैं पूछना चाहूंगा कि जब विधायक साहब खुद कहे थे अपने क्षेत्र के समाधान के लिए, उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या बीजेपी में सरकार बीजेपी की है? ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। देखिए मैडम जी, किंतु परंतु इधर उधर टिप्पणी करना तो हम पे आता नहीं है। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से, अब बीजेपी में हूँ। तो अब विकास शुरू करें तो विकास शुरू कहाँ से करें? चलो हम अपने गांव से पंचायत से करेंगे। मेरी पंचायत में 10 तो हेडपंप लगाए गिरिराज दंडोतिया में। 20 साल से मैं देख रहा हूँ एमएलए को बारीक थे, किसी ने कुछ काम एक ईंट नहीं लगवा पाई। हमारी पंचायत के अंदर 10 हेडपंप लगवाए, 4 रोड डलवाए और ऐसे तमाम काम 3 डीपी डलवाई। इतना काम कौन करा सकता है? दूसरी बात रुको, एक पंचायत में दूसरी बात रुको, शांत रहो, बोलने की जरूरत नहीं बीच में। जे हमारे गांव के लिए जाते शिकारपुर फाटक से नगरा के लिए, तो नहर की पुलिया पे कऊ लेता है ध्यान नहीं होगा, कम से कम 20 आदमी खत्म है गए पुलिया पे। कऊ ने सीधी नहीं करवाई तो गिरिराज दंडोतिया ने करवाई सीधी पुलिया। और आप मीडिया बंधुओं को सबको दिख रहा है बीजेपी नहीं करवाई। माननीय नेताजी अपने बीजेपी सरकार तो बीजेपी में नहीं बनाई है ना। दिमनी विधानसभा में कितनी मोड़ है इसमें, कहने की बात नहीं है, मीडिया बंधुओं को भी देख रही है कितनी मोड़ है। 6 साल से एमएलए रह रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं कराया। गिरिराज दंडोतिया ने रोड जितनी कराई जितनी सीधी कराई। मैं आती हूँ आपके पास। विकास के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। विकास तो हो रहा है, जन दरबार भी लगाते हैं नेताजी हमारे, और विकास के नाम पे जो नल योजना आई हैं, जो नेताजी के ही कार्यकाल में आई हैं, जो नल योजना पूरे गांव में चल रहा है, वो नेताजी के विधायक कार्यकाल में आई हैं, उनके ही कार्यकाल में आई हैं। जो विकास हो रहा है उनके कार्यकाल में हुआ है। और जो बीजेपी कहती है शिक्षा के क्षेत्र में 0 है। कोरोना काल में सिलेंडर आज 200 रुपये कम कर दिया है। कोरोना काल में कोई जो बीजेपी ने देखा ही नहीं था कि सिलेंडर कम हुआ, अब 200 रुपये देने लगे कम करके। लगातार बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर सड़कों को लेकर बात की जाए। कहा जा रहा कि विधायक विकास करने आते लेकिन उन्हें इतनी निधि नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2003 से बनी है तब से मध्य प्रदेश का इतना विकास हुआ है। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देखिए, रोडें नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे, कहीं रोडें नहीं थी, नहरों में पानी नहीं आता था। नहरों में पानी तो छोड़ो, कच्ची नहरें थी वो भी टूट गई थी। रोडों का जाल बिछाया है मध्य प्रदेश में। नहरों में पानी टेल पोजिशन तक पहुँच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में आज। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इससे पहले तो 2003 से पहले तो ये था कि गांव में सड़कें नहीं थी, दूध राज में डकैत समस्या, तमाम समस्याएं। जब विकास करना ही नहीं है, उनकी नियत ही नहीं है विकास की, और बीजेपी तो हमेशा विकास के लिए खड़ी है। फिर भी विधायक कांग्रेस के यहाँ पर, विधायक कांग्रेस, वो तो बाहर से आए थे विधायक, जनता को गुमराह करके
उनने क्या बोलते हैं सत्ता हासिल करी और आज उनकी मंशा है नहीं विकास कराने की। मेरे एक कांग्रेसी मित्र ने अभी बात की थी दिमनी में महाविद्यालय, दिमनी पूरी विधानसभा ग्रामीण है, उसमें एक भी महाविद्यालय सरकारी नहीं था। 2018 में उपचुनाव हुए थे गिरिराज जी के समय, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने मंच से घोषणा की थी कॉलेज दिमनी में बनाने के लिए। वह कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है, ना कि कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या नहीं। इन्होंने कितने डैम बनवाए, कितनी नहरें खुलवाई इन्होंने 18 साल में, कितने इन्होंने बिजली के कारखाने बनवाए, कितने एयरपोर्ट बनवाए इन्होंने, कितने यहाँ बस स्टैंड इन्होंने बनवाए, कितनी रेलवे की लाइन बिछाई, बस स्टैंड बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया। भाजपा की सरकार ने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, दोनों पक्ष तीनों पक्ष खड़े हुए, मैं तो एक आम आदमी हूँ और राजपूत महापंचायत से हूँ। कभी विधायक जी की बात कर रहे थे, जो भी हो, मेरा डायरेक्ट उनसे लेना देना नहीं है, कि विधायक जी ने एक बयान दिया था कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपये विधायक निधि मिलती है। क्या विधायक जी को 1.5 करोड़ निधि मिलती है? 3 करोड़ विधायक निधि मिलती है। मुझे एक एक काम की गिनती बता दें कि 3 साल के दौरान में क्या काम हुए पूरे विधानसभा में, पूरा आरटीआई लगा के निकाल सकते हैं। बसपा का ये कहना कि सिर्फ 30 लाख निधि के नाम पर दिए गए। नहीं, वो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी प्रेजेंट में जो अपन बात कर रहे हैं विधानसभा की विधायक की। अब किस लिए दिए वो कारण अंदर जाओगे कि कितना मंडी कितनी बड़ी है, मंडी प्रांगण कितना है, वो वहाँ पर कितना प्रोजेक्ट पास हुआ, वो चीज़ डिपेंड करती है। अब जरूरी थोड़ी कि मुरैना का पुल बना हुआ है, पुल तो उस पर 300 करोड़ में बन जाएगा तो मुरैना जिला है, तो उस हिसाब से रहता है, ऐसा नहीं होता है। नदी नहर यहाँ पर बताया जा रहा कोई काम नहीं हुआ, पूरे पक्के करवा दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पहले कच्चे थे, उसमें मेरा सवाल पूरा हुआ, जगह जगह फूटी थी, वो पूरी साफ करा दी। मैडम जो है ना कि 3 करोड़ विधायक निधि मिलती है और 3 साल विधायक रह लिए, 3 साल विधायक रह लिए। उससे पहले गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से बागी हुए, उनका पर्सनल मैटर है, क्यों बागी हुए कांग्रेस ने नहीं सुना होगा, बागी हो गए, तो उनकी भी विधायक निधि माननीय प्रेजेंट विधायक ने निकाली 3 करोड़। तो 12 करोड़ रुपए में पूरी बनी विधानसभा में कितनी रोडें डली, कितने हैंडपंप लगे, कितने शमशान घाट बने, एक सरकारी बोर्ड लगा कितना विकास हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। हर पार्टी अपना बोलती है, लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी के तौर पर जनता को क्या क्या मिलना चाहिए उस मुद्दे पर। मैडम विकास तो सिर्फ बीजेपी ने किया है, और ये बोल रहे हैं कांग्रेस के विधायक, मेरा ग्राम सुज्जनपुर है, कांग्रेस का विधायक एक दिन नहीं गया वहाँ, और बीजेपी का एक जाके 70 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जीगनी से लेकर सुज्जनपुर तक 4 लेन रोड बन रही है। कौन सा कह रहा है यहाँ कांग्रेस के विधायक ने एक ईंट लगवाई है पूरी ग्राम पंचायत में? निधि नहीं दी, निधि मुख्यमंत्री निधि से स्वीकृत है, वो निधि मुख्यमंत्री निधि से स्वीकृत है। 2 करोड़ रुपए का स्वीकृत विधायक ने नहीं किया है, वो 3 करोड़ रुपए तो रोड की स्वीकृति है। पत्रकार महोदय, आदरणीय पत्रकार महोदय, आपको एक मिनट, आपको बातों से ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में एक शिवराज भाजपा और एक महाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। मैडम अभी हमारे भाइयों बोल रहे हैं, एक भाई हमारे बोल रहे हैं, एक मैडम हमारे भाई बोल रहे हैं कि विधायक की निधि कहाँ गई। हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि निधि कहाँ गई। आज इन लोगों के मुंह से भी निकल रहा है कि विकास हुआ है, दिमनी में महाविद्यालय आया, विकास हुआ, किसके कार्यकाल में आया? विधायक जी के, रविंद्र सिंह के कार्यकाल में। रोडें बनी अपनी बड़े गांव से लेके सांगोली तक, किसके कार्यकाल में हुई? अभी आपके ही सहयोगी कह रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं ये विद्यालय बना, विकास हुआ। का कहना है, हमारे भाइयों का कहना है कि रविंद्र सिंह के कार्यकाल में जो विकास हुआ है 18 रोड है। मैडम जो यहाँ से विधायक है ना, मैं तो कहूँ कि सुख दुख में उनका याद था, मेरे को तो पता ही ना। मेरा गांव बड़ौसा है, जो चारों तरफ से जंगल से और नदियों से घिरा हुआ है। जब मैं पढ़ता था लाइन 10 से, तब से मैंने कांग्रेस के शासन में ये भी नहीं देखा लाइट नाम की कोई चीज़ होती है। और जब से बीजेपी आई है तब से कम 10 पुल मेरी नदी पे, स्टाफ डैम, लाइट, और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की रमाई विधानसभा। हमारे डंडोतिया जी अभी कह रहे हैं कि विधायक क्या बोलते पहुंच नहीं रहे हैं। ये दिमनी विधानसभा में एक नारा है कि अगर गिरिराज दंडोतिया हमारे बीजेपी के हैं, पढ़ा के फेरे में भी वो जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे बीएसपी के हों या कांग्रेस के हों, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसा अपनी निधि को खर्च कर रहे हैं और साइन बोर्ड लगा रहे हैं। बसपा का कहना कि उनके विधायक आएंगे और यहाँ से इस बार बसपा की तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर ये कहना बसपा का कि हम ही आ रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि
किस तरफ जनता का रुझान रहने वाला है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद जहां रहेगा वही पार्टी जीतेगी, वही विधायक आएगा और वही सत्ता पक्ष में सीएम के रूप में आएगा। वक्त बताएगा कि क्या परिणाम रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।